फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अबिया एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगी। तो लॉजिक गेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही आपको दूंगी, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊंगी कि क्या होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस उस पर आती रहेंगी। तो पहले तो आई एम सॉरी, मैं 2 वीक्स बाद वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियोस, तो उसको भी देखें और उसको भी लाइक करें। अगर पसंद आए इसको भी लाइक शेयर भी कर दिया करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इनके लिए, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है और बहुत से करने पड़ते हैं ना हर चीज़ वीडियो को बनाने से पहले। तो बहुत सारी करनी पड़ती है रिसर्च, तो उसके बाद मैं फिर आपको ये वीडियो बनाकर आपको देती हूँ। तो इसलिए लाइक किया करो प्लीज़ और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, मैं अभी लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगी। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा क्लियर आपका। कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पता है हम सबको कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी एडवांस, बहुत ही एडवांस्ड है। पहले जैसे पहले होता था, बहुत पहले एक ज़माने में वैक्यूम ट्यूब होता था, उसमें इतना एडवांस नहीं होता, लेकिन अब हर किसी के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, तो वो एडवांस होते हैं। विच कंटेन्स मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। तो एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, उसको एक कंप्यूटर अगर बनाना है तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की ज़रूरत होती है, ताकि एक कंप्यूटर को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की यूज़ होते हैं, कंटेन होते हैं। दैट इज़ यूज टू टर्न ऑन एंड ऑफ लाइट। सो ये मतलब ऑन करने के लिए एंड ऑफ करने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि हम जब सर्किट के पास जाते हैं तो वो बहुत सारे बटन लगे होते हैं जो ऑन ऑफ करने के लिए लाइट ऑन और ऑफ करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे अभी लाइट खुली हुई है तो उसका अलग बटन होगा, दूसरा अगर बंद करना है तो वही बटन होगा। तो ऐसे बहुत सारे बटन होते हैं जिससे हम ऑन ऑफ लाइट कर सकते हैं। और वैसे ही मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। जैसे यहाँ सर्किट है, वो स्विच होते हैं, मतलब जो स्विच होता है ना, सर्किट के ऊपर बहुत सारे स्विचेस होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं। दीज स्विचेस हैज़ 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स होती है। फर्स्ट जो 2 स्टेट्स किसकी होती है? बाइनरी स्टेट्स। तो फर्स्ट वन इज 0 एंड सेकेंड वन इज 1। और फिर ये 2 स्टेट्स होती है एक स्विच में। दीज switches have 2 states, ठीक है, only 2 states, okay। in 1 represent on and 0 represent off। so 1 अगर होगा, 1 का मतलब ऑन रहती है। तो ऑन जब होता है, मतलब जब कंप्यूटर वो स्विच जब ऑन होता है कंप्यूटर, तो जो है ना करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। जो करंट होता है वो फ्लो नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन अगर 0 होता है, मतलब ऑफ होता है, तो तब करंट फ्लो करता है। क्योंकि मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें डीसी वोल्टेज होता है, मतलब डायरेक्ट करंट वोल्टेज जो होता है। और डीसी हमारे घरों में, आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, एसी करंट। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग एंड डीसी मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करंट जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। तो हमारे घरों में ऑब्वियसली एसी करंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट लगता है तो बहुत ख़तरनाक होता है वो। तो इसलिए जो है ना, जब वो ऑन होता है तो वो फ्लो नहीं करता। जो वोल्टेज होता है ना, वो फ्लो, हाँ, जो वोल्टेज होता है वो फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर ऑफ होता है, मतलब 0 अगर उसका हो, तो वो फ्लो करता है। अब नेक्स्ट बताती हूँ अल्फा न्यूमेरिक कोड। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या है, मैं वो भी बताती हूँ। तो ए कंप्यूटर इज एबल टू रिकॉग्नाइज कोड दैट रिप्रेजेंट है नंबर, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब नंबर्स मतलब जो 1 2 3, वो लेटर्स जो होते हैं, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसमें? अभी कैरेक्टर्स, उसमें 3 कैरेक्टर्स होते हैं। लोअर केस लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स उसमें यूज़ होते हैं। अपर केस टू, उसमें मतलब A to Z होता है, लेकिन लोअर केस लेटर्स भी होते हैं और अपर केस लेटर्स भी, ठीक है। A to Z एंड A to Z। तो एक लोअर केस
ऑब्वियसली वो स्मॉल लेटर्स होते हैं और अपर कैपिटल होते हैं। और फिर न्यूमेरिक डिजिट्स, न्यूमेरिक डिजिट 0 to 9 होते हैं, ठीक है, 10 नहीं होता, ठीक है, उस 0 से लेकर 9 जो एक एक डिजिट के होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। These कोड आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड। जो ये कोड्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कंप्यूटर, जो एबल टू रिकॉग्नाइज कोड्स, जिनकी कंप्यूटर किसको कौन से कोड को रिकॉग्नाइज करता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को वो रिकॉग्नाइज करता है। द मोस्ट कॉमन अल्फा न्यूमेरिक कोड इज आस्की कोड। अब आस्की कोड क्या होता है, इट स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन चार्ज। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से इंफॉर्मेशन और आई से इंटरचेंज। तो ये होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड, आस्की कोड। इनको आस्की कोड्स भी कहते हैं और इनका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इट यूजेस 7 बिट्स, 7 बिट्स करते हैं टू रिप्रेजेंट एक करेक्टर एंड द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर इज 128। ये यूज करता है 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट एक करेक्टर को 7 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक करेक्टर को, और जो टोटल नंबर होता है करेक्टर का वो 128 होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा से लॉजिक के टाइप, मतलब डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिटल लॉजिक के बारे में बताती हूँ। तो digital logic, it is a fundamental in creating electric devices such as calculator and computer etc. It is used to create which contains a large number of logic gates, ठीक है। in it is fundamental, it is important, fundamental एक important कह सकते हैं in creating electronic device, electric device या फिर electronic device such as calculator and computer। मतलब ये जो यूज़ होता है कंप्यूटर, डिजिटल लॉजिक यूज होता है टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। अब ये दोनों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं तो उनमें ये काम करता है डिजिटल लॉजिक। इट इज़ यूज टू क्रिएट विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स। ये क्रिएट करता है विच कंटेन्स, ये जो ना बहुत नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स बनाता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स, अब हम लॉजिक गेट्स के बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है आखिर। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स। जो मैंने अभी बताया सर्किट, डिजिटल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इट परफॉर्म ए पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन, एक लॉजिकल फंक्शन, एक कोई सा भी लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये यूज होता है। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, लो और हाई, एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल आउटपुट। ये लो एंड हाई देखें। इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स, 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं इसके, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर भी करें, और ऐसी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। और चैप्टर 4 जो वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की वीडियो, वो भी बहुत जल्दी आएगी। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।